फ्रेंड्स, मैं अनीता चुड़ासमा गुजरात से। ठीक है, हिंदी में इसलिए वीडियो बना रही हूँ कि बहुत सारे लोगों को गुजराती समझ में नहीं आती है। ठीक है, तो हिंदी में ये वीडियो बना रही हूँ। वीडियो बनाने से पहले मैं आपको बता दूँ कि ये वीडियो कोई मैंने व्यूज़ कि मेरे इतने व्यू आ गए 5 लाख 10 लाख व्यू के लिए नहीं बना रही हूँ। ये सिर्फ उसलिए बना रही हूँ कि हम लोग को अभी ये जो कोविड जो महामारी आया है पेंडेमिक, ठीक है, तो उसका कहीं ना कहीं रीज़न हम लोग भी हैं। जो हम लोग ये कचरा लैंडफिल्स में डाल रहे हैं, ये जो पेस्टिसाइड वाला जो फूड खा रहे हैं, ये सब हम लोग को ज़्यादा इसके लिए ही कोविड का प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो पहले तो मैं बता दूं कि हम लोग ये जो कचरा है ये मेरे घर से निकला हुआ सारा कचरा है। इसको रोज़ मैं मैनेज करती हूँ। ये लॉकडाउन से मैंने स्टार्ट किया है, मुझे भी 1 साल होगा लॉकडाउन में मैंने स्टार्ट किया था। ठीक है, और ये मैं पहले तो स्टार्टिंग में मुझे नहीं आया था, बहुत कीड़े बदबू मुझे नहीं आता था बना, लेकिन अभी मैं परफेक्ट बनाने लगी हूँ। ये देखिए, ये मेरा बनाया हुआ है। ये सारा आपको बता नहीं सकते कि इसमें कौन सा छिलका कौन सा है, मैं खुद ही पहचान नहीं रही हूँ। ये मैंने खुद बनाया हुआ है, तो भी मुझे पहचान में नहीं आ रहा है कि ये मिट्टी है या ये घर से निकला हुआ सारा किचन का वेस्ट है। ठीक है, ये ब्लैक गोल्ड जिसे कहते हैं, ये सबसे अच्छी बेहतरीन ऑर्गेनिक और सबसे गुजराती लोगों को क्या पसंद है, फ्री का जो यानी मुनाफा है ना। तो ये फ्री का मैं हमेशा लाने की कोशिश में पहले भी पैसे भी बहुत डाले हैं इसमें कि 1000 1500 2000 तक का मैंने खाद लाई थी ऑर्गेनिक खेती करने के लिए गार्डन पे, लेकिन फिर वो खर्चा बढ़ गया और मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैंने सोचा फ्री का कुछ करना चाहिए। तो मैंने नेट पे बहुत सर्च किया, तो नेट पे सर्च करने से मुझे पता चला कि ये जो खाद बनाने के लिए मैंने सर्च किया था कि फ्री में खाद कैसे बनाते हैं, लेकिन पता चला कि हम लोग ये कचरा किस तरह से हमारा जो पर्यावरण है उसको बर्बाद कर रहा है। पानी का प्रदूषण है, मिट्टी हमारी ख़राब हो रही है, फिर हवा ख़राब हो रही है। सबसे ज़्यादा जिससे मुझे नफ़रत है, भ्रष्टाचार बहुत हो रहा है। ठीक है, जो SMC है सूरत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है, हर एक सबकी होगी SMC खुद की, जिसका जो उसमें ये कचरा ले जाने के लिए कितना पैसा बर्बाद होता है, वो पैसा हमारा ही है। ठीक है, कितना पैसा बर्बाद होता है। यहाँ घर से लेके जाके फिर लैंडफिल में डालने के लिए कितने सारे कर्मचारी, कितना पेट्रोल, कितने करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, तो सिर्फ ये कचरा जो हम लोग ये कर रहे हैं ना कचरा, उसके लिए। ठीक है, तो करप्शन भी होता ही होगा, वो तो 110% है। इंडिया में करप्शन क्यों नहीं होगा, होना ही चाहिए। वो नहीं होगा तो इंडिया नहीं है ना। ठीक है, इंडिया नहीं है वो, तो वो सबसे ज़्यादा मुझे उससे भी बहुत दिक्कत है। तो लोगों को बताने से पहले मैंने सोचा कि मैं अपने घर से ही स्टार्ट करती हूँ ये। ठीक है, ये मैंने घर से ही स्टार्ट किया है। तो पहला चीज़ तो ये कि जितने हो सके लोग प्लीज़ अपने घर पे एक कंपोस्ट बनाएं। अगर कंपोस्ट नहीं बना सकते हैं तो आप अलग अलग कचरा करके सबको कचरे वाले को दीजिए। ठीक है, पहली बात तो ये है कि गूगल आज ऐसी चीज़ है कि आप कुछ भी सर्च करेंगे ना तो मिल जाएगा। मैंने बहुत कुछ सर्च किया है, बहुत कुछ मुझे नई जानकारी मिली है। तो मैं आपको थोड़ा हर बार बताती रहूँगी कि हम लोग ये कचरे का मैनेज कैसे कर सकते हैं। देश की सेवा करनी है तो ऐसा नहीं है कि हम लोग को पॉलिटिक्स में ही होना चाहिए या फिर पुलिस में ही होना चाहिए या गवर्नमेंट एम्प्लॉई होना चाहिए। हम लोग ऐसे भी अपने देश की सेवा कर सकते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ हमारी तरफ से पहले स्टार्ट करेंगे, बाद में लोग क्या करते हैं ना, और नेता क्या करते हैं, पुलिस क्या करती है, वो बाद में देखेंगे। पहले हम लोग सोचते हैं कि हम लोग क्या करना चाहिए। ठीक है, ये है निकला हुआ ये तरबूज का छिलका। अभी गर्मी है, गर्मी का सीज़न है, तो ये रोज़ आता है हमारे घर पे। तो ये मैंने छोटा छोटा काट लिया है। ये हमारे पेपर्स है, जो भी पेपर आते हैं। पेपर तो हमारे घर पे न्यूज़पेपर आता है नहीं है, तो न्यूज़पेपर मुझे पढ़ना पसंद ही नहीं है, टेंशन वाला काम है। ये जो सब्ज़ी के साथ में या किसी के साथ में आ गए वो है। ये मैंने पहले कंपोस्ट बनाया हुआ था, उसका बचा हुआ है।
जो मोटा मोटा पार्ट है बना नहीं था कंपोस्ट, ये जो कंपोस्ट है उसमें से जो बचा हुआ है उसका ये बचा हुआ है पार्ट सब वो है, ठीक है। ये भी डिकम्पोज हो जाएगा। ये मैंने केले के छिलके को सूखा लिए थे कि गंदी बदबू ना है, तो धूप में, अभी धूप तो सूरत में आप आएंगे तो पता चलेगा कितनी धूप है, तो ये टेरेस पे आप डाल देंगे सूख जाएगा, ठीक है। ये हमारी चाय पत्ती है, सुबह की और दोपहर की चाय पत्ती, ये पानी से धो लिए मैंने, ठीक है। फिर ये है हमारा अंडे का छिलका, ठीक है, उसको भी हमने बारीक, वो पूरा आप डालेंगे तो वो डिकम्पोज नहीं होगा जल्दी, इस तरह से डालेंगे तो ये अच्छे से डिकम्पोज हो जाएगा और ये कैल्शियम का काम करता है, ठीक है। फिर ये है हमारे सब्ज़ी जो बनती है उसका है, ये हमारा बताया आपको मैंने, जैसे हमारा किचन कंपोस्ट मैंने बनाया है वो है, ठीक है। ये मिट्टी है सॉइल गार्डन की, ये है थोड़ी, ठीक है। और ये थोड़े पत्ते मैंने बचा लिए थे, एक भाई रोड पे मैं निकली तो वो जलाने की कोशिश कर रहा, मैंने भाई 2 थैले भर के मुझे दे दो, और ये हो सके तो ये भी भर के रख दो। मैं रोज़ थोड़े थोड़े थैले ले जाऊंगी क्योंकि एक्टिवा है मेरी, उस पर 2 थैले ही आए, ज़्यादा थैले नहीं आ सकते थे, तो मैंने बहुत सारे पत्ते बचे, ये तो थोड़े ही है, 2 थैले भर के मैं लेके आई हूँ, ठीक है। ये भी एक बहुत अच्छा सोर्स है कार्बन का, और ये सब है वो नाइट्रोजन का सोर्स है, दोनों चीज़ चाहिए हम लोग को कंपोस्ट बनाने के लिए, ठीक है। तो हम लोग ये ले लेते हैं, इसमें मैंने ऑलरेडी किचन कंपोस्ट बना के हार्वेस्ट कर लिया है। इसमें छोटा सा एक हॉल है, ठीक है, टूटा हुआ ये कोई मैंने ख़रीद के नहीं लाई हूँ, ये भंगार वाले से लिया है, कोई ख़रीदना नहीं है मुझे। हम लोग हमेशा, मैं सोचती हूँ कि जितना हो सके उतना जुगाड़ से ही काम चला ले, ठीक है। इसमें मैं 4 से 5 बार कंपोस्ट बना चुकी हूँ, ठीक है। पहले हम लोग इसके नीचे डालेंगे अपने पेपर्स, ये पेपर, क्योंकि ये जो तरबूज के छिलके हैं, ठीक है, तरबूज के जो छिलके हैं वो पानी बहुत छोड़ेंगे, तो ये कार्डबोर्ड के भी पेपर है कुछ, तो ये पानी सारा सूख लेंगे। फिर हम लोग डालेंगे ये पत्ते, जितना हो सके ना उतना पत्ते, रोड पे कहीं पे भी गिरे हो, मुझे तो लगता है 100 की नोट है मेरे तो बहुत, और जहाँ देखो वहाँ से मैं कलेक्ट कर ही लेती हूँ। जितना मुझे थैला मिल गया, मैं अपनी गाड़ी के अंदर भी थैला रखती हूँ, थैला मिल गया तो मैं भर ही लेती हूँ इसको, ठीक है। ये डाल दिया, इसके बाद ये हमारा थोड़ा सा, इसमें हम लोग डालेंगे ये अपना तरबूज के जो छिलके हैं वो डाल देंगे, तरबूज के छिलके डाल देंगे। फिर हम लोग ये डालेंगे अपने केले के छिलके, केले में पोटेशियम बहुत रहता है इसके अंदर, तो ये बहुत अच्छा काम करेगा केला भी। प्याज का छिलका है, ये हमारी सब्जी है। ये राइस जो बच गया था मैं उसको सुखा लेती हूँ, क्योंकि वो जब भी ऐसे ही डाल देते हैं तो बहुत अच्छा नहीं दिखता है कंपोस्ट बनने के बाद, उसमें थोड़े कीड़े भी लग जाते हैं। कोई टेंशन की बात नहीं है, कीड़े जो हैं वो कंपोस्ट बनाने का ही काम करते फ्री में, ठीक है। फ्री की बात आ गई वापस। और ये बार हमारा अंडे का छिलका है, ठीक है, ये हमारा अंडे का छिलका डाल दिया। आप चाहे तो अलग से अंडे का भी पाउडर बना के डायरेक्ट ही प्लांट्स में डाल सकते हैं। ये हम डाल दिया हम लोग ने, ये हमारा चाय पत्ती। कोई हेजिटेशन नहीं है मुझे हाथ लगाने से, क्योंकि ये हमारा ही कच्चे घर से निकला है। तो सोचो हमारे कचरे को अगर हम लोग हाथ लगाने से वो करेंगे तो ये जो सफाई कर्मचारी है उसको कितनी प्रॉब्लम होती होगी, है ना। तो हमेशा अपना कचरा, हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोग को किस तरह से इसे लैंडफिल में जाने से बचा सकते हैं, ठीक है। ये एक डाल दिया है मैंने, ये इतना आधा भर गया है। अभी इसमें हम लोग आप 3 चीज़ें डाल सकते हैं। एक तो दही रहता है, वो दही डाल सकते हैं छाछ बना के, या फिर गोबर का, गाय का गोबर, भैंस का गोबर जो भी है उसकी स्लरी बना के डाल सकते हैं, या फिर ऑलरेडी जो कंपोस्ट बना हुआ है
उसको, ये हमारा ऑलरेडी बना हुआ कंपोज है, उसको डाल सकते हैं। ठीक है, इसकी स्मेल आप देखेंगे ना तो ऐसा ही लगेगा जैसे मिट्टी की स्मेल है, लगेगा ही नहीं कि कंपोज है। फिर थोड़ी मिट्टी डाल देंगे, हमारी मिट्टी है वो डाल देंगे। ठीक है, मिट्टी डाल देंगे हमारी, ये मिट्टी डाल देंगे। वीडियो थोड़ा लंबा है, ये फर्स्ट टाइम बना रही हूँ और मैं सभी वो यूट्यूबर्स का थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिसका वीडियो देख देख के मैं ये इंस्पायर हुई हूँ। और मैंने बहुत ज़्यादा कचरा लैंडफिल्स में जाने से बचाया है अपना, और फ्री की खाद बनाई है। ठीक है, फिर से ये पत्ते डाल देंगे, लेयरिंग करनी है सैंडविच। और सूरत के जितने लोग देख रहे हैं, प्लीज़ मैं चाहती हूँ कि आप एक दूसरे से जुड़े और हम लोग जितना हो सके अपना सूरत को कचरा मुक्त बनाए। जैसे हमारा सूरत सेकंड नंबर पे है, दूसरे नंबर पे स्वच्छता में, तो मैं चाहती हूँ कि पहले नंबर पे आए। और सिर्फ एसएमसी की जिम्मेदारी नहीं है या सफाई कर्मचारियों की जिम्मेदारी नहीं है कि सूरत को साफ़ करे और दूसरे नंबर पे लाए, ये हमारी जिम्मेदारी भी है। ठीक है, सोचो सिर्फ एसएमसी वाले ही काम करके सेकंड नंबर ला सकते हैं, तो अगर हम लोग सब मिलके करेंगे तो सूरत कहाँ पहुँचेगा, वर्ल्ड में पहले नंबर पे आ सकता है। सफाई में वर्ल्ड में पहले नंबर पे आ सकता है। तो सूरत वासियों को तो मुझे पता ही है, सूरत वासी सब कितने जोश वाले होते हैं, कितनी भी मुसीबत आ जाए वो पीछे नहीं हटते। होगा धीरे धीरे सबको, जैसे जैसे ये जुड़ेंगे सब लोग तो सबको ही हो जाएगा। मैं चाहती हूँ कि सूरत का नाम वर्ल्ड में आए। ठीक है, ये चाहती हूँ कि इंडिया के सारी सिटीज़ क्लीन हो जाए। जैसे फॉरेन कंट्री में जाते हैं हम लोग तो वहाँ पे कितना क्लीन होता है। मैं गई हूँ एक बार फॉरेन कंट्री, तो मैं चौंक गई पहली बार गई तो, यार इतना क्लीन कैसे हो सकता है कोई सिटी। वहाँ पे तो हर चीज़ में फाइन, आप डाल ही नहीं सकते कचरा रोड पे, आपको लगेगा नहीं कि रोड है या पार्किंग है, सब सेम ही रहता है, इतना साफ़ रहता है वहाँ पे। तो मैं चाहती हूँ कि हम लोग, मेरा इंडिया और मेरा सूरत और मेरा गुजरात भी इसी तरह से क्लीन रहे। और सफाई मुझे चाहिए, दिखनी चाहिए कि है। क्यों हम लोग फॉरेन कंट्री में जाए, हमारे यहाँ पे ही क्लीन सब देख के एंजॉय ना करें बाहर जाके। ठीक है, ये पूरा डाल दिया है मैंने, ये 1 दिन का कचरा है, नहीं सॉरी 2 दिन का है। ठीक है, 2 दिन का कचरा है। ये थोड़ा, ये तरबूज की वजह से थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, नहीं तो कम ही रहता है। अब इसके ऊपर वापिस हम लोग हमारा ये जो है कंपोज वो डाल देंगे, पूरा कवर कर देंगे। देखो मक्खियाँ भी आएंगी, इसमें लार्वे भी आएंगे, कीड़े, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, कोई टेंशन नहीं। लैंडफिल में जाके वहाँ पे भी तो कीड़े लगने वाले, लेकिन वहाँ पे क्या होगा, प्लास्टिक सब साथ में होगा। बहुत सारा ऐसा मटेरियल भी जाता है जिससे क्या होता है कि ये केमिकल, बहुत गंदा केमिकल निकलता है इसके अंदर से, बहुत लीचड़ सब निकलता है। वो लैंडफिल के जो ज़मीन है उसको दूषित करता है, और फिर हमारा जो ग्राउंड वाटर है, पानी, ज़मीन के अंदर का जो पानी है ग्राउंड वाटर, उसको भी दूषित करता है। ठीक है, तो उससे अच्छा है कि यहाँ पे सड़े, और 1 महीने के अंदर इसमें से जब ये ठंडा हो जाएगा और इसमें से ज़मीन जैसी, मिट्टी जैसी खुशबू आने लगेगी, तब आपको पता चल जाएगा कि ये हमारा बन गया है। ठीक है, ये बन गया है, आपको तब पता चल जाएगा। देखिए ये मैंने पूरा ढक दिया है, इसके ऊपर थोड़ी मिट्टी भी डाल देते हैं। ठीक है, ये मिट्टी भी डाल दी है मैंने इसके ऊपर। और मुझे बहुत ही ये अच्छा लगता है कि फ्री का कंपोस्ट। ठीक है, जैसे मैं बाहर से मंगाती हूँ बोरिया वर्मी कंपोस्ट या फिर काउडंग कंपोस्ट की, तो 200 300 रुपए की आती है, 25 किलो। तो वो क्या इतना यूज़ भी नहीं होता है और पड़ी रहती है, तो वो भी क्या होता है बहुत टाइम के बाद इतना उसमें वो पावर नहीं रहता है। तो उससे अच्छा हम लोग घर पे ही बनाएं। सबसे पहली चीज़ सफाई, घर का कचरा प्लीज़ बाहर मत डालिए।
मेहरबानी करके, ठीक है प्लीज़। घर का अभी इसमें हम लोग पानी नहीं डालेंगे। अगर इसमें क्या होगा कि ऑलरेडी इसमें तरबूज का जो छिलका है वो बहुत पानी छोड़ेगा, बहुत ज़्यादा पानी छोड़ेगा। ये एक मेरी बकेट है, इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ किचन वेस्ट, गीला कचरा जो है वो इसमें भरते हैं। और प्लास्टिक का जो कचरा निकलता है, प्लास्टिक है या जो चीज़ें नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि इंग्लिश मेरी अच्छी नहीं है, गुजराती अच्छी है और हिंदी अच्छी है। तो ये जो हमारा कचरा जो गल जाता है, जो सड़ जाता है, वो सब इसमें आता है। और जो नहीं सड़ता है उसके लिए हमारे पास दूसरी बकेट है घर में, तो इसमें डालते हैं सब लोग। अभी ये मैंने ये किया है क्योंकि वो अलग अलग कचरा करने में बहुत दिक्कत होती थी, तो सीधा यही लेके टेरेस पे आ जाना और ये ऐसे कर देना, ठीक है। तो ये वीडियो है पहला, गणपति बापा का नाम लेके, है ना, डाल दिया है। और ये आज डेट है, आज डेट है 10 अप्रैल 2021, ठीक है। अभी ये कचरा 2-3 दिन के बाद है ना थोड़ा नीचे बैठ जाएगा, ये है ना, थोड़ा जगह हो जाएगी। लेकिन मैं इसमें भी एक्स्ट्रा कचरा ऐड नहीं करूँगी। मैं दूसरा जो मेरा कंपोज है, कंपोज बिन दूसरा जो बना है, उसमें मैं कचरा ऐड करती रहती हूँ, लेकिन इसमें ऐड नहीं करेंगे। सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने बनाया है और मुझे भी देखना है कि इस तरह एक बार भर के और फिर इसमें ऐड नहीं करेंगे तो ये एग्जैक्ट कितने टाइम में बन जाता है, क्योंकि 1-1.5 महीना तो एटलीस्ट लगता है, ठीक है। तो ये 10/4/2021 है। अभी मैं 1-2 यानी समझो ना 1 वीक के बाद इसको थोड़ा मिक्स करके फिर से एक बार वीडियो बना के आपको दिखाऊंगी कि ये कैसा है, ठीक है। चलो थैंक यू। और पहला इनिशिएटिव ये है। बहुत सारे रीज़न बताए हैं मैंने इसमें कि क्यों करना है, बहुत सारे रीज़न है। आपका एक रीज़न खाली ढूंढ लेना उसमें से, या इसमें से कोई आपका रीज़न हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या रीज़न है कंपोज बनाने का। कोई इसमें पहले के लोग करते ही थे, अभी हम लोग बहुत ज़्यादा फैसिलिटी वाले हो गए हैं तो हम लोग को ये सब नहीं करना है। लेकिन करके देखिए, मैं सच बता रही हूँ, मैं पूरा दिन मैं बाहर ही रहती हूँ। मैं एक इंश्योरेंस एडवाइज़र हूँ, तो पूरा दिन मुझे फील्ड पे ही रहना पड़ता है। सबके चेक कलेक्शन और लोगों की क्वेरीज सॉल्व करना, फेस टू फेस सबको मिलना पड़ता है। लॉकडाउन से आज तक मुझे कोविड की कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि पहला तो मैं एक दिमाग में ही सेट करके रखा है कि कोविड कभी होगा ही नहीं मुझे, क्योंकि मैं बहुत सारे प्रिकॉशंस लेती हूँ। मैं हमेशा, है ना, फूड अपना बराबर लेती हूँ और जो भी इम्यूनिटी बढ़ाने की जो भी चीज़ है वो सब मैंने की है, ठीक है। और एक सबसे बड़ा एक रीज़न ये भी है कि मैं लॉकडाउन से आज तक मैंने कंपोज बनाया है डेली बेसिस पे। अगर मैं टेरेस पे आके ना करूं तो मुझे लगता है मैंने कुछ काम ही नहीं किया है, और मेरा ऊपर ही ध्यान रहता है कब जाऊंगी मैं ऊपर, कब जाऊंगी, ठीक है। तो आप ये भी एक बार करके देखिए, आपका भी ऐसा ही हाल होगा जैसा मेरा हाल हुआ है ना। ये कचरे से प्यार हो जाएगा आपको, जैसे मुझे हो गया है कि नहीं, ये नहीं फेंकना चाहिए। और लैंडफिल्स, सबसे बड़ी चीज़ जो भ्रष्टाचार हो रहा है ये कचरे को लेके, जो भ्रष्टाचारी है वो सुन रहे हैं, ठीक है। तो उनके लिए उनको जवाब देने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि अगर 1 करोड़ कितनी जनता है अपनी, 135 करोड़ जनता, ठीक है। 135 करोड़ जनता में से अगर आधी जनता ने भी ये कर लिया ना, मैं आपको सच बता रही हूँ, बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। तो प्लीज़ स्टार्ट कीजिए। और मेरा एक ही है, लोग क्या कहेंगे ना उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे क्या करना है ना उससे फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो थैंक यू। मेरा फर्स्ट वीडियो है, आप प्लीज़ मुझे लाइक करें या ना करें कोई बात नहीं, एक बार खाली कंपोज बनाना स्टार्ट करिएगा। लाइक नहीं करा तो तेल लेने गए, लेकिन बस एक बार ये आप कंपोज ज़रूर बनाएं, ठीक है। जिसको डिसलाइक करना है वो तेल लेने जाए, और जिसको लाइक करना है ना वो कंपोज ज़रूर बनाए, ठीक है। थैंक यू।